हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार ट्रेड के बारे में, क्योंकि इनके बोर्ड ने 750 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को अप्रूव कर दिया है, जिसके चलते अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए ऑटोमोटिव स्पेस में नई कंपनी एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कार ट्रेड का शेयर अगर आईपीओ में मिला होगा तो आप डेफिनेटली इसमें फंसे हुए होंगे और जानना चाहते होंगे कि भाई इसके शेयर के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिस्टिंग प्राइस से लगभग 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हम आज के वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और ये भी बात करेंगे कि भाई कार ट्रेड के शेयर के साथ हमें क्या करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई कार ट्रेड करती क्या है, तो जो इनके प्लेटफॉर्म्स हैं ये डिफरेंट ब्रांड्स के अंडर ऑपरेट करते हैं, जैसे कि कार वाले कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमॉल, बाइक वाले कार ट्रेड एक्सचेंज, एड्रॉइट ऑटो और ऑटो बिज वगैरह। और इनके प्लेटफॉर्म पे माना जाता है कि ऑन एन एवरेज एक महीने में 34 मिलियन यूनिक विजिटर्स विजिट करते हैं, यानी कि 3 करोड़ 40 लाख यूनिक विजिटर्स। और अगर सितंबर के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो पिछले एक साल में इन्होंने लगभग 12 लाख व्हीकल्स अपने जो प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किए थे ऑक्शन के लिए। और इन प्लेटफॉर्म से कंपनी इनेबल करती है नए और पुराने जो गाड़ियों के कस्टमर्स होते हैं, इसके अलावा व्हीकल डीलरशिप्स और व्हीकल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और दूसरे बिजनेसेस जैसे इंश्योरेंस वगैरह को, ताकि वो एफिशिएंट मैनर में अपनी गाड़ियों को खरीद और बेच सकें। और कंपनी का विजन है कि वो ऑटोमोटिव डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि ये सभी, जैसे कि ऑटोमोबाइल के जो भी कस्टमर हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी और स्टेक होल्डर, ये आपस में कनेक्ट करके गाड़ियों को खरीद और बेच सकें। तो अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कार ट्रेड के बोर्ड ने 100 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 750 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत ये देखेंगे कि ये किसी कंपनी को या नंबर ऑफ कंपनीज को स्ट्रेटेजिकली एक्वायर कर सकते हैं ऑटोमोटिव स्पेस में। और कंपनी जो एक्वायर और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ये 100 मिलियन यूएस डॉलर की या 750 करोड़ रुपए की, उसका पर्पस ये है कि ये या तो किसी नई मार्केट और सेगमेंट में एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने अभी पीछे बाइक वाले को एक्वायर करके टू व्हीलर सेगमेंट में एंटर किया था, या ये नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, जैसे कि इनके जो एड्रॉइट ऑटो बिजनेस है वो इंस्पेक्शन वगैरह का काम करता है। तो इस तरह से ये नई अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। तो कंपनी काफी टाइम से अपॉर्चुनिटी देख रही है जहां पे वो इन्वेस्ट कर सके, जो कि ओवरऑल ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम का पार्ट हो, चाहे वो ऑटो फाइनेंस से हो, लीजिंग से हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, सर्विसिंग, कार ओनरशिप, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई कंपनी हो, या कोई भी न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी हो, जो ओवरऑल इनकी बाइंग और सेलिंग जो व्हीकल की जर्नी है उसको डिजिटाइज करने में हेल्प करे। और अगर बात की जाए पिछले कुछ सालों की, तो इन्होंने काफी कंपनीज को एक्वायर किया है, जैसे कि कार वाले, जो कि इनका कॉम्पिटिटर था, जो ऑनलाइन नई और पुरानी कार के स्पेस में डील करता है। इसके अलावा श्रीराम ऑटोमॉल, ये जो ऑक्शन स्पेस प्रोवाइड करती है, यानी कि कई ऐसी कंपनीज होती हैं जैसे कि जैसे हर्ट्स हो गई, जूम कार हो गई, वो अपनी यूज्ड कार को ऑक्शन कराना चाहती हैं, तो उसके लिए श्रीराम ऑटोमॉल वो स्पेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बाइक वाले, जो इनका टू व्हीलर ऑनलाइन स्पेस का बिजनेस है। इसके अलावा एड्रॉइट ऑटो में ये ऑटो इंस्पेक्शन और वैल्यूएशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को या बैंक्स को या लेंडर्स को, ताकि वो जो व्हीकल के ऊपर लोन दे रहे हैं या इंश्योरेंस दे रहे हैं उसका ढंग से वैल्यूएशन किया जा सके। और अगर उन कंपनीज की बात की जाए कि भाई जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे उनको क्या फायदा होगा, एक तो उनको पैसा मिलेगा, कैपिटल मिलेगी। उसके अलावा जो कार ट्रेड टेक है वो अपनी जो ग्रुप कंपनीज के साथ सिनर्जीज ला सकती है उन कंपनी के लिए, और वो इनके कस्टमर्स और टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं, और ओवरऑल उससे उन कंपनीज को अपने स्केल को भी बढ़ाने में हेल्प होगी। तो ये विन विन सिचुएशन होगी अगर इनको कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसमें कि इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो अब अगर बात की जाए कार ट्रेड के शेयर प्राइस की, तो ये अगस्त 2021 में अपना आईपीओ लेकर के आए थे। इन्होंने मार्केट से 2999 करोड़ रेस किए थे, और इनका प्राइस, इशू प्राइस जो था 1618 था, ये 1% नीचे लिस्ट हुआ था 1599 के आसपास।
और उसके बाद डे एंड तक ये लगभग 8% तक गिरा था। और अब देखा जाए तो लगभग अपने इशू प्राइस से 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर इनके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस साल के जो भी दोनों क्वार्टर हुए हैं, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर, उसमें इन्होंने लॉस इनकर किया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनको काफी बड़ा लॉस हुआ था। तो ओवरऑल इसके फंडामेंटल काफी वीक लगते हैं। और आई एम श्योर कि अगर आपको ये आईपीओ में मिला होगा तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी इससे निकलने की। तो अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें करंट प्राइस पे इसमें और शेयर्स लेके एवरेज करना चाहिए, या कोई उम्मीद लगती है कि अपने इशू प्राइस के आसपास आएगा ताकि हम इससे निकल पाए। तो अभी अभी सिटी रिसर्च जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने इसके ऊपर कवरेज शुरू किया है और उन्होंने इसके लिए बाय रेटिंग दी है। और उन्होंने रीजन बताया कि अभी जो इसका वैल्यूएशन है बहुत ही चीप है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि कंपनी वेल पोजीशनड है, जो इंडिया की ऑटोमोटिव इकोसिस्टम डिजिटाइजेशन की को कैपिटलाइज करने के लिए वेल पोजीशनड है। और उन्होंने जो इसका टारगेट है वो 1130 का दिया है, यानी कि इशू प्राइस से तो काफी नीचे है, लेकिन अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है वहां से लगभग 230 रुपए ऊपर है। और ऑन द हायर साइड की अगर कंपनी के साथ सभी चीजें अच्छी रहती है तो 1570 तक भी जा सकता है, और लोअर साइड 727 तक भी आ सकता है। और अगर इनके कुछ प्रोज की बात की जाए तो इनके जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। अभी पीछे इन्होंने ऑफलाइन भी 9 सिटीज में ओपन किए थे कार वाले अपश्योर के नाम से। तो अब इनके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। जो प्योरली ऑफलाइन प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, वहां पे लोग अभी अवॉइड कर रहे हैं, एक तो कोविड की वजह से, दूसरा इनके प्लेटफॉर्म पे आप डिफरेंट व्हीकल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको उनको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप फाइनल कर लें तो इनकी जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं वहां पे जाके आप टेस्ट ड्राइव वगैरह कर सकते हैं। तो ये इनके बेनिफिट में काम कर रहा है। और उसके बाद एड स्पेंड भी, जब से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना एड स्पेंड बढ़ा रहे हैं जब से कोविड की रिकवरी हुई है, तो उससे भी कार ट्रेड को फायदा हो सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। और अगर रिस्क की बात की जाए तो अगर कोविड 19 दोबारा फैलने लगता है तो इनके लिए बहुत ही नेगेटिव होगा। और उसके अलावा जो इनके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि कार देखो या कोई और जो कॉम्पिटिटर है अभी सेकेंड हैंड कार वगैरह में, तो उसमें कंपटीशन, जो वेल फंडेड राइवल है वो इनके लिए कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कभी इन्होंने कोई ऐसी कार बेची जो कि स्टोलन कार निकली, या कोई इनके प्लेटफॉर्म पे डेटा ब्रीच हुई, या कस्टमर कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस रिड्यूस कर सकता है। तो ये कुछ रिस्क हैं कंपनी के साथ। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अभी जैसे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है, उस वजह से लोग नई कार नहीं ले पा रहे हैं या नई कार उनको डिलीवर नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे टाइम में जो यूज्ड कार है उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए। तो आने वाले जब ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, मुझे लगता है कि तब तक वेट करना चाहिए, और वो रिजल्ट इनके काफी अच्छे हो सकते हैं। और अगर वो भी अगर अच्छे नहीं निकलते हैं तो फिर हमें देखना होगा कि क्या करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि अभी करंट प्राइस पे काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो कोई भी इसमें करेक्शन आती है तो आपको लेना चाहिए, ताकि आपकी ओवरऑल एवरेज हो जाए प्राइस की। और अगर इसके दिसंबर रिजल्ट के बाद, या जैसे कि ये अब नई कंपनी एक्वायर करके जैसे जैसे ग्रो करते हैं, कोई न्यूज बेस्ड इसमें पॉजिटिव न्यूज आती है, तो आपको इसमें मौका मिलेगा इसमें निकलने का। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।